औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बोड़वाला चौक पर और हाजी कैंप जो है लंडा बाजार इसे कहा जाता है। और जैसे ही मौसम बदलता है, मौसम तब्दील होता है, तो शहर लाहौर की जो वो तबका है, वो तादाद जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, वो यहाँ का रुख करती है और यहाँ पर जो है शॉपिंग के लिए पहुंचती है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में आपको जो शहरी हैं वो खरीदारी करते हुए भी नजर आएंगे और खरीदारी की घर से यहाँ पर रुख भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है जिन्होंने अपना यहाँ पर स्टॉल लगाया, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है इस्माइल। इस्माइल, मुझे ये बताओ किस जगह से आए हो यहाँ? हम आए बरकत टाउन से। कहाँ से? बरकत टाउन से। बरकत टाउन से। जी। तो क्या काम वगैरह आजकल क्या चल रहा है? और अभी आपने स्वेटर वगैरह पकड़े हैं, सर्दी का भी सीजन आ रहा है, क्या क्या कहेंगे, किस तरह का रुझान? इंशाल्लाह माल तो अच्छा साल लेके आया और इंशाल्लाह सेल भी अच्छा होगा, लेकिन इधर अभी गर्मी भी ज्यादा है और सेल भी नहीं हो रहे। हमने अच्छा माल है 100 रुपए का लगाया, आजकल कोई नहीं ले रहे क्योंकि गर्मी है। इंशाल्लाह आगे से माल सही मिलेगा इंशाल्लाह। ये कितने का फरोख्त कर रहे हैं? ये हम 100 रुपए का फरोख्त करते। वैसे तो हम देख रहे थे जब सर्दी आती है तो बड़ी तादाद में यहाँ पे लाहौरिये भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं शहरी यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। तो इस बार अब देख रहे हैं कि अक्टूबर भी जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है, पर मौसम जो है वो तब्दील नहीं हो रहा, क्या कहें? ये हम क्या पता है यार, इसका कोई इल्म हमको नहीं। कब से आप परचेजिंग शुरू कर देते खरीदारी सर्दी के लिए? कौन से महीने से जो है आप काम शुरू कर देते? हम तो तकरीबन दो महीने तकरीबन हमारा हो गया, हमने माल लेना शुरू कर दिया। अभी हमने तकरीबन 20-25 हजार दाना ले लिया, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये सर्दी में हम बेचेगा और कोशिश करेगा जो अच्छा सेल पर बिक जाएगा हमारा। अभी हमने अच्छा माल लगा, ये हम सर्दी में नहीं 600 रुपये 550 रुपये का सेल करते। आजकल ज़माने में हम 100 रुपये का सेल करते, कोई नहीं लेते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई पसंद नहीं करते इसको। थोड़ा बहुत माल चलते लेकिन ज़्यादा सा नहीं चलते। तो अभी कोई रुझान गाहक का उस तरह से नहीं नजर आ रहा आपको? ना, गाहक इतना ज्यादा भी निकलते भी नहीं क्योंकि गर्मी ज्यादा है। जो अच्छा खानदानी जो लोग है ना, अच्छा जो सरमायादार है, वो घरों से नहीं निकलते क्योंकि गर्मी है। जब गर्मी थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा ना तो फिर जो दूर वाला सरमायादार लोग है ना तो फिर वो निकलते, समझ आ गया। तो अभी हमारा भी अभी कितना पीस लिए हैं, कितने माल जो है आपने अभी खरीदारी की है, तो अब कितना फरोख्त करेंगे? हमने तो तकरीबन 20-22 हजार पीस लिया। 20-22 हजार पीस किधर से लिया? कराची से मंगवाया? किधर से मंगवाया? हम कराची से मंगवा दे, डायरेक्ट शेरशाह से। कराची से? कराची शेरशाह से लेके आते कराची से। इधर क्या नाम है, बरकत टाउन में हमारा उतर दे और बरकत टाउन में हमारा दुकान है, तो इंशाल्लाह उधर हम चांटी मांटी करते। जो पटा वाला माल होते वो भी निकाल दे, जो कुल वो सेज होते ना उसको हम फिटिंग करवाते और ला करवाते। तो ये सारा माल जो है इसमें 2-3 कैटेगरी की चीजें निकलते हैं। इसमें वी गला भी निकलते हैं, वो क्या नाम है जो शर्ट टाइप का वो भी निकलते, ओट भी निकलते, जिफर भी इसमें निकलते। तो इसमें 3-4 क्वालिटी होते हैं, बस इसका अलग बंडल होते है ना। 3-4 क्वालिटी का? 3-4 क्वालिटी का होते, लेकिन माल तो बहुत कुछ मिलते उधर। लंडे का मार्केट में टोपी भी मिलते, स्वेटर भी मिलते, हाफ बाजू भी मिलते, फुल बाजू भी मिलते, लेकिन इसमें इतने वैरायटी नहीं होते। सिर्फ बस वुड होते, अपर होते और शर्ट होते, आप बाजू होते, बस 3-4 वैरायटी इसमें अंदर होते इसके अंदर। तो अभी 100 रुपए में भी दे रहा है, कोई नहीं ले रहा? अभी 100 रुपए का दे रहे लेकिन कोई नहीं ले रहे। और फिर 600-500 रुपए का हम सेल करवाते, क्रीम लग जाते उधर 1000 रुपए का हमारे एक पीस बिक जाते। यही चीज उधर जाके, यही चीज हम उधर लेके जाते, 1000 में हमारे बिकते क्रीम लाख में। इधर क्या नाम है 500-600 में नहीं जाते, इधर अभी 100 में नहीं जा रहे, 100 में नहीं, अभी 100 में नहीं जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अफाक। अफाक, मुझे ये बताओ कब से काम कर रहे हैं? मुझे 4-5 साल हो गए। तो 2020 से 19 से आप काम कर? जी। 2019-20 से लेके 2024 तक किस तरह का काम रहा? काम अल्लाह का शुक्र है मेरा। और अब आज करते हैं ये आज क्या पहले आज किस तरह का काम रहा? अब सर्दी आ भी रही है तो अब किस तरह का काम? माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। मेरा निज़ाम ठीक है, मैं क्यों कहूँ कि मेरा काम नहीं है।
अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है मेरा। ये जो माल है ये खुद तैयार करते हैं? नहीं नहीं, ये सिलाई हुआ मिलता है। लाई हुआ? हाँ जी, कारखाने से मिलता है। कितने का माल लिया हुआ है अभी तक इस सीजन के लिए? इस सीजन के लिए मैंने लिया 4-5 लाख का लिया पर आज पहले दिन लगाया आज पहले दिन लगाया जी। तो अब आज से आगाज कर दिया। हाँ जी जी। तो आज किस तरह का काम? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का। इधर के हालात के हवाले से जब हुकूमत की जानिब से कहा हुआ है कि आपने एक लाइन में रहना है, फिर भी इसी तरह सेंटर में नजर आएंगी रेडियां। ये ऐसे ही लगाते हैं, सारा रास्ता बंद कर देते, फिर वो कमेटी वाले ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, ये भाग जाते हैं आगे, फिर आ जाते हैं, वो चले जाते हैं, ये आ जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं, फिर ये भाग जाते हैं, वो फिर उठा के ले जाते हैं कमेटी वाले डेरी इनके। फिर चलान वगैरह करते हैं? 2000 रुपए का चलान और गुलबर्ग से लेके आनी पड़ती है डेरी। कहाँ से लाते हैं? गुलबर्ग से। उधर वो कमेटी वाले ले जाते हैं ना डेरी उठा के, ये खाली कर जाते हैं, सामान नीचे रखते हैं, रेडी उठा के ऊपर ट्रक में। तो उधर कितने का चलान होता है? 2000 रुपए का। 2000 रुपए का चलान है, 1000 रुपया रिक्शे वाले को देना है, स्पेशल रिक्शा लेके इधर आना। या फिर रिक्शे पे? हाँ जी, रिक्शे पे लेके। तो ये खुद क्यों नहीं समझते सर? इनको पता हो, हम तो तरीके से ही लगाते हैं, इनकी वजह से हम भी सुकून से नहीं खड़े हो सकते। हम एक इधर नहीं खड़े होते, हम बस एक चक्कर लगाते हैं, फिर कभी उधर कभी उधर, कभी नौलखा बाजार, ऐसे घूम फिर के सेल करते हैं। हम नहीं इधर खड़े होते, इधर सख्ती बहुत है। जो मामला चल रहे हैं अब देखो, आगे इतनी ट्रैफिक नहीं है जो ये इसकी रेडियो की वजह से भी ये ये गलत सोचते हैं। बात है ना, ये तरीके से लगे, फिर वो ना इनको तंग करें, सब सुकून से कमाएं, इनका तरीका नहीं ना है। एक ये सारे कोई ऊपर लगाई है, किसी ने नीचे लगाई है, अपनी अपनी मर्जी से लगा के बैठे हैं सारे। ये रेडियां कम होनी चाहिए, एक साइड पे लगनी चाहिए ना, सब तरीके के साथ खड़े हो, कोई भी ना किसी को तंग करे। हुकूमत कहती है हमने एमसीएल को कहा है, एमसीएल अब लैंड मार्किंग करे, लैंड की पाबंदी करवाए। जब वो पाबंदी करवाते हैं वायलेशन होती है, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर बाद में ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो गई है, इतना हमारा माल चला गया, इतनी रेडियां चलेगी, इतना बाजार। इनको भी पता होना चाहिए ना, तरीके के साथ खड़े हों, फिर ये कहते हैं कि हमारा कसूर नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हमारे हैं, हम पे जुल्म करते हैं। इनको भी चाहिए ना फिर ये तरतीब के साथ खड़े हों सब, ये देखें कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई वहाँ पे है, सारा इसी तरह अंदर तक वो ट्रैफिक। इधर इसलिए ज्यादा सख्ती है, इधर नहीं खड़े होने देते सारा दिन, कभी उधर भागो कभी उधर भागो, हर 2 मिनट बाद। ट्रैफिक वाले ज्यादा इधर निगरानी करते हैं कि कमेटी वाले कब आते हैं? कमेटी वाले आखिरी बार कमेटी वाले कब? वो अचानक आते हैं। तो अब क्या कहेंगे, जो कारोबार की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि बेहतर है अब? हाँ जी, मेरा तो शुक्र है अल्लाह का, मुझे किसी का नहीं पता, सबका ठीक है निजाम, काम ठीक है, लेकिन तरीके के साथ खड़े हो ना, काम तो माशाल्लाह सबका ठीक है, लेकिन ये जो तरीके के साथ नहीं ना खड़े होते, इसलिए फिर ये दौड़ भाग होने पड़ती। बकाया अल्लाह का शुक्र है सब ठीक। तो जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से कहा जा रहा है कि अब आटे की कीमत में कमी की है, रोटी नान की, उसका किस कदर अमल दरामद नजर आ रहा है लाहौर? हमें तो कुछ नहीं नजर, वही रेट है। वो अगर सस्ती की है तो नान भी, वो मटेरियल कम कर दिया, उसमें मटेरियल कम कर दिया ना, अगर चीज सस्ती थोड़ी सी की है तो वो नान उस तरह का तो नहीं है, वो नान भी थोड़ा पतला है, बारीक सा, मटेरियल नहीं ना उतना पूरा नहीं है। रेट वही है, 25 रुपए है नान। 25 रुपए? 25 रुपए है। 20 रुपए नहीं? नान 25 रुपए है, रोटी 15 रुपए है। तो जो ओवरऑल सिचुएशन दूसरी कीमतों के वाले से, सब्जी, फल और दूसरे आटा दाल चीनी वगैरह सारी ग्रोसरी हैं, सारी महंगी हैं चीजें, कोई भी चीज सस्ती नहीं है, कोई भी चीज। हर चीज उसी तरह ही है। ये आपको किसके कीमत के हमें वाले इस से चीज से कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी महंगाई हो, हमने क्या करना है, हमने अपना कमाना अपना खाना, हमें क्या। उन्होंने आम आदमी को फर्क तो पड़ता है ना, जो 1000 रुपए जो मजदूर हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने वही कमाना है वही शाम को खाना है, इसलिए तो लोग, कोई खुदकुशी करता है, कोई कुछ करता है। हम तो फिर भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रेली लगा के, कईयों के पास तो कारोबार भी नहीं है, हमसे भी ज्यादा लोग परेशान है। हम कहा चलो अल्लाह का शुक्र है ठीक है निजाम, वो लोग भी हैं जिनके पास कारोबार भी नहीं है, परेशानी। 500 कमाता है, कोई 1500 कमाता है, 1000 कमाता है। 1000-1500 रुपए में क्या खर्चा घर का चलता है, इतने बिल आ जाते हैं, बिल की वजह से लोग परेशान है ज्यादा।
1000 रुपये में गुजारा हो जाता है, लेकिन बिल जब बिल आता है ना उस वक्त से लोग, कितने बहन भाई हैं? हम 5 किधर रहते हैं? लाहौर में ही रहते हैं? मरीज के रहते हैं, इधर काम करते हैं। इधर हाँ, इधर कमरा लिया हाफिज होटल के पास। इधर कमरा लिया हुआ, जी, कमरे में सारे एडजस्ट। घर वाले उधर ही हैं, हम भाई बस इधर काम करते हैं। एक मैं हूँ, एक वो मेरी रेडी लगी है, 2 रेडियाँ लगी। मरीज के से इधर शिफ्ट हुए हैं जी, कभी महीने बाद चक्कर लगा? 3-4 दिन बाद घर चले जाते हैं, शाम को चले जाते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं। 1 घंटे का तो रास्ता है। 1 घंटे बाद फिर वापस चक्कर लगा के आ जाते हैं, कपड़े फिर चेंज करके ले जाते हैं। और लास्ट में क्या कहना चाहोगे ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से? महंगाई की सूरत में महंगाई कम होनी चाहिए, बस जो ये बिल है वो कम करने चाहिए इनको, बस बकाया जो ना बिल कम हो जाएंगे, जो फिर मजदूर बंदा भी कमाता है उसका गुजारा चल जाएगा। ये बिल की वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं। या मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिल जो है ना इसमें कमी होनी चाहिए। आपको ये फीस कितने का पड़ जाता है? ये मुझे 50 का पड़ जाता है। तो इकट्ठा ही माल लेना होता है, फिर उसके बाद सीजन सारा इसी से जी, एक ही आइटम लेते हैं या फिर अलग अलग आइटम को भी? ये एक ही आइटम है मेरी। ये मैं सर्दियाँ पूरा यही काम करता हूँ। सर्दी वैसे मेरा 12 महीने वो काम है गरीब परसवाल। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं बोडोला चौक के। और लाहौर में जो है मौसम बदलते साथ ही जो है शहरी वो रुख कर रहे हैं लंडा मार्केट का। और इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। बुजुर्ग शहरी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा क्या नाम है आपका? किस चीज का क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम राना मोहम्मद अफजल है। हाँ साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आप आए हैं, किस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्या महंगाई है कि चीजें सस्ती हैं, क्या मामला है? सिलसिला यही है कि लंदन में आए हैं, बड़ी दुकान पे नहीं जा सकते, यहाँ से देख रहे हैं चलो कुछ बच्चों के लिए या अपने के लिए कोई बेहतर चीज़ मिल जाएगी और मुनासिब पैसों में मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो किस तरह के दाम देख रहे हैं? कीमतें किस तरह की देख? कीमतें तो पॉकेट इजाज़त ही नहीं दे रही कोई भी चीज़ खरीदने की, फिर भी अपना आप दबाने के बाद कोशिश करें चले कुछ बच्चों के लिए मिल जाए, वरना कीमतों का हिसाब तो जितनी कमाई बाहर से आती है वो हम कुछ भी नहीं ले सकते, अपना आप कुर्बान करके बच्चों के लिए लेना पड़ता है। काम क्या करते हैं आप? मैं रक्षा ड्राइवर हूँ। हाँ जी, रक्षा चलाता हूँ। तो कितना टाइम आप रक्षा चलाते हैं? तकरीबन 12 से 14 घंटे तक। इस उम्र में भी आप 12 से 14 घंटे? क्या करें, खाने के लिए तो चाहिए ना, खाने के लिए चाहिए। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? ये 4 बच्चे हैं। तो शादीशुदा वो के गैर शादी? देखिए अभी एक है शादी होने वाली, 3 की शादी कर दी है। वो भी आपकी मदद करते हैं साथ? देखिए जी, इस दौर में अगर आप कहें कि कोई मदद करे तो वो नामुमकिन है, वो नामुमकिन है, क्योंकि जो भी कमाएगा वो अपने बच्चों के लिए ही, बड़ों को क्या देगा। नहीं, अब देखिए वालिदैन ने तो सारी उम्र बच्चों के लिए काम किया होता है ना, अपना पेट काट के बच्चों के लिए करते हैं कि हाँ सही कहा। तो फिर बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि कुछ अगर? बच्चों का फर्ज बनता है, लेकिन माहौल जा रहा है ना जो इस समय बच्चे अपने के लिए पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बच्चे कोशिश करते हैं कि माँ बाप को कुछ दें। ये देखें, मेरा ख्याल 6 साल हो गए हैं, मेरे बच्चे ने जूती ला कर दी थी और मैं वो ही चला रहा हूँ। 6 साल से एक जूती? ये जूती चला रहा हूँ, देखें ना। और बच्चे कितनी मदद करेंगे, यही करेंगे। इतना महंगाई का दौर है। माशाल्लाह मेरे 3 पोते हैं, 2 पोती हैं, 1 पोता है, तो वो बच्चे उनका भी पालेंगे। मैं उनको ज़बरदस्ती करूँ तो गलत, मेरा ख्याल है कि गलत करूँगा अगर मैं उनको कुछ कहूँगा। महंगाई है कि नहीं है? वज़ीर आला कहते महंगाई है। देखिए मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ इस्लामी का रेलवे रोड में। बात ये महंगाई है तो 2 घंटे से मैं जलील हो रहा हूँ। सिर्फ ये है कि बच्चे को जूते मिल जाएं कम कीमत में, लेकिन वो कीमतें इतनी हैं कि मैं बाजार नाल कहीं भी देखा है। लेकिन बात ये है कि चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़। आप लेक्चरर हैं आप कह रहे हैं? जी
ये जूती आज से 2 साल पहले ये 50 रुपए की थी, अब ये कितने की यार? 400 रुपए की। 50 और 400 का कितना फर्क है 2 साल में? 2 साल में। वो मेरा ख्याल जो ऊपर बैठे हैं ना, अल्लाह उनको हिदायत दे, हम तो यही कहते हैं। अब आप कह रहे हैं रिक्शा भी चलाते हैं, 12-14 घंटे काम भी करते हैं, फिर भी व्यवसाय इतने नहीं है कि बच्चों के लिए, अपने लिए। बात सुने, पहले ना 2 साल पहले हम ये आटे का थैला ना 440 का 60 का लेके जा, अब वो 1600 रुपए का आटे का थैला है। तो महंगाई नहीं है कितनी डबल हो गई है। गरीब आदमी क्या करेगा? मेरे बेटे सर क्या करे, गरीबी इतनी है, महंगाई इतनी है, लोग फकीरों की तरह फिर रहे हैं, मांगने के ऊपर हो गया सब कुछ। अब तो लोग घर घर से, हर घर में से कोई ना कोई मांगता फिरता है। मैं बेवा हो रहा हूँ तो मैं 18,000 किराया देती हूँ, 35,000 मेरा बिल आ गया हुआ है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? 2 बेटे, एक बेटे को नशा लग गया, उधर इस इलाके में लोगों ने नशा लगा दिया है, मैं क्या करूँ? मुझे बताओ, मैं मर जाऊँ अब? एक बेटा अपनी बीवी को लेके लेता हो गया, मैं 4-5 बच्चों को कैसे पाल लूं? मुझे बताओ। बच्चे क्या? ये बेटी है, इसके ये बच्चे पाल रही हूँ, उसका भी बेटे, वो भी बीमार है, उनको लेने के लिए आई हूँ। खुद मेरे पेट में पानी पड़ा, जिगर खराब है, पित्ते में पड़ती है, गुर्दे में बच रही है, दिल भर गया हुआ है, मैं क्या करूँ बताओ मुझे। हुकूमत की जानिब से कोई फैसिलिटी नहीं दी जा, कुछ नहीं मिल रहा। बेवा आ रहा तू, 15 साल से बेवा हूँ, 18,000 किराया कैसे दूं? इन लोगों को तो कहीं किसी गरीब का जिनके मकान अपने वो सास प्रोग्राम में घर से घर भर रहे हैं, हम जैसों को देते नहीं है। क्या बताए, मेरा बेटा भी नशे में लग गया है, वो क्या करूं मैं बताओ मुझे। मेरा एक मीटर माला मकान ने देखा, उतर गया, 70,000 बिल आया था, 35,000 भरा, उन्होंने 1 मीटर उतार लिया। अब 5,000 मांग रहे हैं, 2 मीटर लगाएंगे, कहाँ से दूं? 35,000 बिल तारूंगी, फिर 5,000 दूंगी, फिर मीटर लगेगा, नहीं तो दूसरा मीटर भी उतार के ले जाएंगे। कहाँ से दूं मुझे बताओ ना बेटा, मुझे थोड़ा सा आइडिया, मेरा भी दिमाग है, मैं इतना पागल नहीं हुई हूँ जितना अब आज देख के मैंने आपको इसलिए बात शुरू किया। कोई हल है आपके? कोई हल है? वज़ीर आला की जानिब से जो प्रोग्राम का आगाज किया गया है, हाँ, उसमें किसी में आपने अप्लाई किया है? किसी में? मैंने 3-4 जगह पे बार बार जाती हूँ, कहते हैं पैसे दो, 2,000 दो, फिर तेरा नाम अंदराज करेंगे। मैंने मेरे मोबाइल पे, मेरे बेटे के मोबाइल पे रात को मुझे मैसेज आया कि आप बेफार्म लेके उधर आए। मैं अब इस उम्र में बेफार्म लेके जाऊं? मुझे ये तो बताओ। शनाख्ती कार्ड है मेरे बेटे को, मेरी सास को उन्होंने जख्मी मार के, मैं छिले में थी, मेरी बेटी को, मेरी सास को गिरफ्तार करके ले गए थे, तो मेरा बेटा उसी वक्त फोत हो गया था, लाठी चार्ज की थी, 6 दिन का बच्चा था, मर गया था, फोत हो गया। फोत हो गया था, फिर उन्होंने डर के मारे उनको भेज दिया था। कैसे फोत, कैसे हुआ? लाठी लगी थी उसके सर पे, मेरी सास ने पकड़ा हुआ था ना, इसलिए इस बेटी से बड़ा था, वो 6 दिन का था। मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो इतनी कुर्बानियां दी हैं, ये किसी से, हुकूमती ओहदेदार से, पीपल्स पार्टी के किसी का काम नहीं आता, ये सब जो है ना अपने मतलब के लिए ये सब आते हैं, सब अपने मतलब के लिए। 2,000 रुपया लेती है हर औरत से कि हमें दो, हम साथ प्रोग्राम में तुम्हारा नाम एंट्री करते हैं। जिनके मकान 2-2, 4-4 है ना, वो किराए भी खा रहे हैं और उनसे भी ले रहे हैं। ये इन्होंने डोंगा पकड़ा हुआ है सब लोगों ने, मांगने के लिए फकीरों की तरह घर घर जाते हैं। हम नहीं जाते, हम अपनी सफेद पोशी के बरम में मर गए हैं, दुआएं नहीं कर सकते, क्या करें? मुझे इनसे जवाब लेके बताओ।
हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हुकूमत वक्त की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके जवाब में ये आप आम आदमी के, आम औरत के, बुजुर्ग शहरी के वो देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, जज्बात देख रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि तमाम फैसिलिटीज तमाम शहरियों के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल्स में फ्री दी गई है। एयर एम्बुलेंस का इनकाद किया गया है। दिल का किसी को मर्ज है, दिल के मर्ज के लिए अद्वियात नहीं जाती हम दवाई लेने, अब नहीं जाती दवाई लेने, लाइनों में वो कहते हैं घर घर आके दे देंगे दवाइयाँ। कहाँ से वो लाइनों में लगाते हैं। और मेरे पेट में पानी भरा, ये आप भी देख लो, पेट भरा हुआ है, पेट में पानी भरा हुआ है। तो मैंने एक लड़की से कहा, काउंटर से जो अंदर दवाइयाँ देता है ना गंगाराम के अस्पताल में, वो कहता है इसका तो रोज ही काम है, ये तो ऐसे ही ड्रामे करती है, ये तक कहती है लोग। फिर मैं दवाइयाँ लेने नहीं जाती हूँ, मैं अब बाजार से ले लेती हूँ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, ये आम आदमी के, आम खातून के, बुजुर्ग शहरी के जज्बात है। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी वज़ीर आला को, जो वो कहती हैं कि वो खवातीन के लिए काम कर रही हैं, आप बुजुर्ग खातून है, कौन कौन से काम जो है जहाँ पे करप्शन आपको नजर आ रही है, जहाँ पे बदउनवानी नजर आ, हमारे एरिया में नशा इतना आम हो गया है। कौन सा एरिया है? फरखाबाद का, शादरा के पास फरखाबाद है ना, मरियम नवाज ने बड़ी वो किया काम। मैं वजीर आला से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुद तो नहीं आ सकती, लेकिन अपने मुखलस इंसानों को उधर भेजे। और जिन लोगों को ये बला, ये जितने भी है ना, वो ला, ये सब पैसे लेके, लोगों के पैसे लेके ना 2-2 हजार अपने घर भर रहे हैं, उनके नाम दर्ज हो या ना हो, फिर राना वो दो का है ना सारा। तो आप उनसे यही कि मेरी तरफ से यही दरख्वास्त है कि आप खुद किसी मुखलस आदमी को भेजें और जो ये कार्रवाइयाँ करे और इन लोगों को पकड़े, किसी गरीब का हक ना खाएं। मैं भी गरीब हूँ, मेरे पास अब इतनी वो गुंजाइश ही नहीं है कि मैं किसी का, पहले मैं राह चलते लोगों की भी इमदाद कर जाती थी, अब मेरे में खुद में हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की इमदाद करूं, मैं तो खुद इमदाद के काबिल हो गई हूँ। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप जज्बात देख रहे हैं और अब इसके पेश नज़र जो है हुकूमत वक्त को चाहिए, जिस तरह से इन्होंने अपील की है कि शादरा के इलाके में, बरकाबाद के इलाके में जो वहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहे हैं उनके खिलाफ, जो एक्टिविटी के खिलाफ इक़दाम करने की जरूरत है। वही पुलिस वाला जो है ना, सब पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं, लेके पैसे छोड़ देते हैं। अब मेरे उधर दुश्मनी फैल जाएगी, जब मेरा इंटरव्यू देखेंगे ना सब मुझे आगे ही पागल कहते हैं, वो और मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मुझे पता है, क्योंकि मैं सबको ऐसे ही बोलती हूँ। हुकूमत वक्त का और हमारे तमाम इदारों का फर्ज है कि वो आम आदमी के शहरी के तहफ़्फ़ुज़ करे। इसके लिए आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, हुकूमत भी आपके साथ है, तमाम महकमे भी आपके साथ है, पर जहाँ पे गलत काम हो रहा है, जहाँ पर निशानदेहियाँ की गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बेटा पीता है, मैं पुलिस वाले को खुद कहती हूँ ले जाओ इनको पकड़ के, पीना लग गया हुआ है, तो वो लोग उसके ऊपर नाम लगा देते कि ये बेचता है, लेकिन मेरा बेटा पीता है। मैं खुद कहती हूँ, शोर डाल डाल के कहती हूँ, पुलिस वालों को भी बताती हूँ कि मेरा बेटा पीता, ले जाओ इसका भी इलाज करा दो। कौन माँ कहती है कि किसी का बेटा बीमार पड़े, या कि कोई माँ चाहती है कि किसी के बेटे को नशा लगे? उधर का माहौल ऐसा, माहौल ही ऐसा हो गया है, इतना गंदा माहौल हो गया ना कि खुदा की बिता। मैं तो 8-10 साल से उधर दोबारा गई हूँ ना, मैं पछता रही हूँ। मेरे भाइयों का मकान उधर था, मैंने कहा अपने भाइयों के पास चली जाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जाके खुद ही पछताई हूँ। इतना किराया भी देती हूँ, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, बस हुकूमत से मेरी यही है कि गरीबों को देखें, इन अमीरों के जो पेट भरे हुए हैं उनको बात दे के पूरी छानबीन करके फिर दे। हाँ जी बिल्कुल, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रांसपरेशन होनी चाहिए, और आम आदमी को उसके हकूक के लिए जो जिद्दोजहद करनी पड़ती है वो इक़दाम जो है हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत करे और ट्रांसपेरेंसी लाए। अगर किसी को
एहसास प्रोग्राम के तहत या किसी भी प्रोग्राम के तहत अगर इमदाद की जा रही है तो उसमें शफाफियत लाने की जरूरत है। सर आप क्या कहेंगे, ये सारे हालात देखे हैं आपने जी। आप भी बुजुर्ग शहरी हैं और बात है, मैं खुद इनको लेके जी जाती घर घर। बात ये है कि ये सच कह रही है, ये सच रो रही है कि जो पैसे इन्होंने जो स्कीमें जो चलाई हैं ना, वो उसमें से वो ज़रूरी टैक्स जो है, हालांकि इनको पहले ज़रूरी टैक्स लगाना चाहिए था ताकि कर्जा ही ना लेना पड़े, लेकिन ज़रूरी टैक्स इन्होंने जुलाई में कर दिया है। की वजह सारे MP MN का रकबा है सारा उनके पास है, तो वो टैक्स नहीं लगाया इन्होंने। क्या हाल? तो बात ये है कि ये औरत बेचारी सच रो रही है। अब देखें वो खातून ने आपके सामने कहा कि उसे अगर किसी तरीके से इमदाद की रकम मिलती है तो उसमें से कटौती की जाती है एजेंट माफिया की जानिब से। अगर कहीं पे उसे जाना पड़ता है तो उसके लिए बेफाम का तकाजा किया जाता है। दवाइयों के लिए किस तरह से धक्के खाने पड़ते हैं। अब इस उम्र में जब इंसान उम्र के आखिरी हिस्से में होता है उसे वैसे इतने चलने की हिम्मत नहीं होती, तो जब वो धक्के खाएगा तो किस सर बात ये है कि जिस तरह वो बेफार्म मांग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इससे वो बार्गेनिंग करना चाहते हैं, इसका काम नहीं कर सकते। बूढ़ी औरत शनाख्तीगढ़ जब उसके पास है, बेफार्म बच्चों का बनता है तो इसको तंग करने का प्रोग्राम है। जब ये तंग आ जाएगी या फिर उनको पैसे दे देगी, कुछ कार्ड बना दो मेरा है, तो बात ये है कि वो लोग जो है ना तंग आकर बाद लोग छोड़ के आ जाते हैं। ये तो बाकी जिनको देना होता है इन्होंने उनके कार्ड बना के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वट्टू दौर में ऐसा हुआ है, वट्टू दौर में ऐसा हुआ है। मैं रहता रहा हूँ, मैं लेक्चरर भर्ती हुआ हूँ और मुझे पता है, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मेरे घर आकर लेटर आया है। अच्छा, हुजूर भट्टू के दौर में वो कैसे हुआ था आपका मामला, कैसे हुआ था? घर ही सारा लेटर आया? हाँ यकीन करे मैंने कागजात भी नहीं दिए थे, पर लेक्चरर आप भर्ती हो गए। हाँ लेक्चर ऑर्डर आ गया, तो मैं रेलवे रोड कॉलेज में अब भी लेक्चरर की जो है ना कर रहा हूँ नौकरी। मैंने MA बाद में MA की संदेह बनवाई हैं ये वो। हाँ पढ़े कितना हुए हैं, चैनमन कितना पढ़े? BA किया हुआ है और संदेह MA की बनी हुई है। ते संद वो MA किया है दयाल सिंह कॉलेज से बनवा, वो रहता थे हम तो बात ये है कि इस तरह लेक्चरर भर्ती हुए हैं। अब तो 18 साल गुजर चुके हैं। बी किया हुआ है कि नहीं किया? BA किया हुआ है, वो ओरिजिनल है BA तक, ओरिजिनल है। हाँ उसके बाद MA जो है ना वो बस सिंपल MP किया था। कौन से साल में BA किया था? मैंने BA किया सर वो 95 में। 95 में? हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी? उस वक्त मैं लेक्चर असिस्टेंट भर्ती हुआ था। ठीक 4 साल बाद जो है ना मुझे ये देखें, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कुछ। तो अब आपकी हो गई है, पूरी हो गई, नौकरी के भी रहती है? नहीं नौकरी चल रही है। कितना हो गया मतलब? अब पीरियड हो गया 20 साल गुजर चुके हैं। 30 साल नहीं हो गए? 95 का आपने BA किया, हाँ 2024 से 29 साल हो गए। नहीं वो सही है, लेकिन वो एज फैक्टर के हिसाब से ना 53 है। अच्छा 53 है। हाँ तो 7 साल जो है ना वो बाकी हैं। अच्छा ये आपने क्या रखा हुआ है? ये कागजात है, आपको दिखाता हूँ प्रूफ, ये ना कहें कि यार मैं गलत भी नहीं करता हूँ आपसे। ये BA की इसमें है? एक मिनट, डिग्री है, BA की डिग्री है इसमें? हाँ यूनिवर्सिटी की डिग्री है, BA किया था। उसके बाद MA जो है वो कचहरियों से जाकर संद ली थी। हालात देख रहे हैं? जी हालात देख रहे हैं। क्या नजर है आपकी जिंदगी, क्या नजर आ रहा है? हालात बहुत बुरे हैं, हालात बहुत बुरे हैं। वो वक्त ऐसा था कि मंजूर भट्टू जब आया था ना वजीर आला, तो यकीन करें ना हमारे कॉलेज भी नहीं बना हुआ था, स्टेडियम भी नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने 20-20, 22-22 से लड़के जो है ना पॉइंट कर दिए, जो आ दिए। हम 3-4 साल घर बैठे तनख्वाह लेते रहे हैं।
3-4 साल हाँ कॉलेज नहीं बना हुआ था। लग गई आपकी मोचे, हाँ वो खूब खाया है। दूसरी रो रहे हैं, हाँ साथ वाले देख रहे हैं, देखते हैं, ये खातून देखी है। उनका रोना बचा था खुद उनका कि ये जो बड़े बड़े वाक्य या बड़े बड़े को यार लेटर कार्ड हर चीज बड़ों के लिए है, आम आदमी को तो वो अंदर नहीं रहा बात। आम आदमी को भी उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? टैक्स वो नहीं देता, वो नहीं रहता, उसका दिल नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, सब कुछ वो करता है। सब कुछ करता है। देखें बात ये है टैक्सों की हद तक, तो बात ये है कि टैक्स ये बड़े लोगों से कब लेते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या कहेंगे आप? हालात हैं जी। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट जॉब? हाँ जी। तो माशाल्लाह से किस तरह का निजाम चल रहा है? नहीं पाकिस्तान में कोई हालात नहीं है। 47 फॉर्म की गोट है यहाँ पे, हुकूमत उनकी है ना, अहल हुकूमत है। जो महंगाई है बहुत बहुत महंगाई है जो कंट्रोल से बाहर होती है। 50,000 रुपये महीना कमाए तो घर नहीं चलता। 50,000 में भी नहीं घर चलता, 50,000 रुपये महीने पे घर नहीं चल रहा। तो ये इसके बाद ना एल मरियम नवाज, ठीक है, ये इसने पूरे हालात खराब किए हुए हैं। ये गोद पे आई है, ये किसी गोद के पर आई है, ये किसी गोद। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप जज्बात देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, क्या लास्ट में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये लेटर दे लें, लेक्चर सिस्टम था ठीक 5 साल बाद घर बैठे ही मैं लेक्चरार हो गया। नाज़रीन आप भी कोशिश कीजिए कि इस महंगाई के इस दौर में अपने इर्द गिर्द वालों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें। जो शख्स अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल करता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा करता है। दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का ज्यादा से ज्यादा विर्द कीजिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा करता है। इसी से अपने मेजबान जुनैद अशरफ को इजाजत दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।